हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2a तक कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था विथ सॉल्व एग्जाम्पल। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.2b कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको मालूम है कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस देता हूं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे यूज़ करके हम एक्सरसाइज 3.2b का जितना भी क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है एंड कुछ टाइप्स ऑफ मेथड्स है। बाय यूजिंग दैट वी कैन सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2b। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है। बिकॉज देखो 3.2a में मोस्टली हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था और जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो हमने अप्लाई किया था। अब यहाँ पर आप डिफरेंट मेथड अप्लाई करोगे। तो मेथड देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है सम स्पेशल इंटीग्रल फार्मूले। तो टोटल 7 स्पेशल फार्मूला है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फर्स्ट फार्मूला दिया है इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/x² + a² इंटू dx। अब यहाँ पर a² क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, ये रियल नंबर है और आपका x तो वेरिएबल है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इंटू dx, इसका फार्मूला होता है 1/a इंटू आएगा tan इनवर्स x/a + c। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला यूज़ करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं है तो हमें 1 करना पड़ेगा उसे। सेकेंड फार्मूला देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² इंटू dx इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - a अपॉन x + a + c। देखो यहाँ पे थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² इंटू dx इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a + x अपॉन a - x + c। देन देखो फोर्थ फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² इंटू dx। सेम टाइप का फंक्शन है बट अपॉन में आपको रूट दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² इंटू dx होता है साइन इनवर्स x/a + c। फिफ्थ फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इंटू dx। तो इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट, ये सेम थिंग आपको यहाँ पर कॉपी करना है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिक्स्थ देखो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² इंटू dx। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट, सेम थिंग आपको यहाँ पर कॉपी करना है, प्लस c। एंड देन सेवेंथ फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू अंडर√x² - a² इंटू dx रहेगा। तो फार्मूला होता है 1/a इंटू सेक इनवर्स x/a + c। तो मैंने जितना भी ये 7 स्पेशल फार्मूला आपको दिया है ये फार्मूले का प्रूफ भी है, बट मैं आपको प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जितना भी मैंने ये 7 फार्मूलाज लिखा है आप उसको ईजिली प्रूफ कर सकते हो। तो प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप खुद से ट्राई करो, बहुत ईजिली आपको आ जाएगा। बट सम सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला रिमेंबर रखना है और फार्मूला ऐसे बाहर नहीं होगा। जब आप सम्स को बार बार सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली बार बार जब वो सम्स रिवाइज्ड होगा तो फार्मूले आपको ऑटोमेटिकली आते जाएगा। देन यहाँ पे देखो मैंने 8th और 9th और 10th यहाँ पर 2 टाइप का मेथड मैंने मेंशन किया है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² + bx + c इंटू dx। दैट मीन्स अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा, x का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। तो 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन है तो ये टाइप का इंटीग्रेशन भी ये फार्मूले से ही सॉल्व होगा। दैट मीन्स मैंने जो आपको फर्स्ट 6 फार्मूले दिए हैं उसमें से ही एक फार्मूला अप्लाई होगा, बट वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मेथड होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम लोग।
या उसको हम लोग बोलते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो जब मैं सम सॉल्व करवाऊंगा तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा तो उसे कैसे इवैल्यूएट करना है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा रहेगा, तो ये जो मैंने 6 फॉर्मूले आपको दिए हैं वो 6 में से कोई एक फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और देखो सेकंड भी ऐसे ही है, सेम थिंग है, 1/√, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट नहीं, यहाँ पे अंडर रूट है, तो ये दोनों भी टाइप का इंटीग्रेशन सेम मेथड से सॉल्व होगा, इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके। देन देखो 9th टाइप का इंटीग्रल्स हम लोग स्टडी करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/a sin square x प्लस b cos square x प्लस c इंटू डी एक्स। दैट मीन्स 1 डिनोमिनेटर में या तो साइन स्क्वायर एक्स रहेगा या तो कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा या तो फिर दोनों भी रहेगा, और दोनों के साथ कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो उसका मेथड है, हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आइदर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग tan स्क्वायर एक्स से बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, और बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट देखो यहाँ पे लिखा है मैंने tan x इक्वल टू टी, तो tan x इक्वल टू टी के सब्स्टिट्यूशन से ये टाइप का इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पर लास्ट टाइप का इंटीग्रेशन 10th टाइप का दिया है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c। इसके टाइप का ही है, बट यहाँ पे स्क्वायर था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है। तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मेथड वही आपका है, हम लोग जस्ट क्या करेंगे, पुट tan x/2 इक्वल टू टी कर देंगे। तो tan x/2 को अगर हम t पुट करेंगे तो ईजिली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। बट ये जितना भी मेथड है, देखो मेथड नंबर 8, 9 एंड 10, ये जो 3 मेथड्स है, ये ऑल द 3 मेथड्स में हमें ये स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले यूज़ करना है स्पेशल इंटीग्रल्स का, ठीक है। बट ये फॉर्मूले यूज़ करने के लिए उसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई करना है और कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.2b मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ, बिकॉज एक बार सॉल्व एग्जाम्पल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर वे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके पहले का भी जो एक्सरसाइज था 3.2a और उसके प्रीवियस उसके पहले का जो एक्सरसाइज था वहाँ पर भी मैंने सॉल्व एग्जाम्पल आपको करवाया था, तो इसमें भी मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। तो पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज 3.2b। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है सॉल्व एग्जाम्पल्स का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² प्लस 11 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x² का कोएफिशिएंट 4 है, तो स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए रूल होता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है सबसे पहले उसे 1 दैट इज़ यूनिटी करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे फ्रॉम दीज टू टर्म। तो मैं देखो 4 को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस, अब यहाँ पर 4 कैसे कॉमन लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो जो 4 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11/4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। दिस वे अगर आप 4 से ब्रैकेट को ओपन करोगे सेम थिंग आएगा, देखो 4x² प्लस 4 इंटू 11/4, 4 कैंसिल होगा, 11 आपका बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, तो 1/4 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा देखो आपका x² प्लस 11/4 बच रहा है। 11/4 को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 11 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम √11 और 4 को 2 लिख करके ऐसा होल स्क्वायर देखो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मीनिंग सेम है इसका, √11 का स्क्वायर किया तो 11 आएगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा। अभी ये जो इंटीग्रल है ये स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जस्ट नाउ मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, देखो ये फॉर्मूला है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस ये फॉर्मूला होता है,
तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, x के प्लेस पे x रहेगा और जहाँ पर a है a के प्लेस पे आपको लिखना है √11/2। तो इसका आंसर देखो हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 1/a लिखना है, a का वैल्यू है √11/2 इंटू आएगा देखो आपका tan इनवर्स x/a, x/√11/2 और यहाँ पे लिखना है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। अब ये 2 और ये 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 √11 हो जाएगा इंटू देखो यहाँ पर tan इनवर्स 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x/√11 एंड दिस इज़ प्लस c। ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही ईजी है। दिस वे क्वेश्चन आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस b² इंटू x²। तो यहाँ पर a² b² आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और x तो आपका वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है। और रूल आपका वही है, सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 करना है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना दिया है b², तो b² को निकालना पड़ेगा। सो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/b² कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर तो b² नहीं है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा b² से और ये माइनस b² कॉमन चला गया है तो x² बचेगा। अब 1/b² मैं बाहर ले लूँगा, कांस्टेंट है ये, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1/b²। यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a²/b² को मैं a/b द होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ माइनस x² इंटू dx। अब ये जो इंटीग्रल फंक्शन है वो स्टैंडर्ड यानी कि स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला दिया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² इंटू dx इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो a के प्लेस पे क्या दिया है अपने को, a/b दिया है, बिकॉज यहाँ पर a कांस्टेंट है और यहाँ पर a/b कांस्टेंट है। सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, जस्ट a के प्लेस पे आपको क्या लिखते जाना है a/b और x के प्लेस पे तो x है ही यहाँ पर। तो फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, देखो यहाँ पर तो 1/b² एज इट इज़ रहेगा। फॉर्मूला है 1/2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू है a/b log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x, दैट मीन्स a/b प्लस x डिवाइड बाय a माइनस x और यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो इसको, तो ये देखो आपका b और ये b² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/2ab बचेगा इंटू लॉग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका a प्लस bx, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपॉन b रहेगा वो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस bx आएगा, अपॉन b कैंसिल हो जाएगा आपका कॉमन LCM, ठीक है, और ये प्लस c। ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया है, सम सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करना है मेथड यूज़ करके। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² माइनस 7 इंटू dx। तो ये जो इंटीग्रल है ये भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर x² और यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अपना जो स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। बट सबसे पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स पहले हम x² का कोएफिशिएंट 1 करेंगे, अभी फ़िलहाल x² का कोएफिशिएंट 3 दिया हुआ है, तो हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, में मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 3 कॉमन लिया है तो आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो रूट के अंदर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड है, तो जब रूट के बाहर आएगा तो रूट के साथ में आएगा वो। सो व्हाट वी कैन डू हियर, 1/√3 इंटीग्रेशन के बाहर ले लूँगा मैं, और यहाँ पर बचेगा देखो आपका 1/√x² माइनस, यहाँ पर 7/3 है, बट फार्मूला यूज़ करने के लिए 7/3 होल स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये 7/3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसको रूट में लिख करके हम स्क्वायर कर देते हैं। सो दिस आई विल राइट हियर √7/√3, ऐसे लिख करके मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा दिस वे। अब देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² का स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पर तो x रहेगा, a के प्लेस पे क्या आएगा √7/√3। सो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3
फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंस आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, देखो यहाँ पर x² - a² इंटू dx, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √, सेम थिंग। हाँ, ये फॉर्मूला देखो आपको यूज़ करना है, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। x के प्लेस पे x रहेगा, बट a के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा √7/√3। मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √, सेम थिंग लिखना है आपको x² - √7/√3 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस c। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/√3 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √, ये हो जाएगा x² - √7/√3 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा, प्लस c। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 8x प्लस 12 इंटू dx। तो जस्ट मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मेथड दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/ax² प्लस bx प्लस c, तो वो टाइप का ये सम है। ये भी स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, बट सबसे पहले आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो रूल देखो यहाँ पर है कंप्लीट स्क्वायर बनाने का, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं है तो हमें x² का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसे हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर तो कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑलरेडी 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखो ये आपका मेथड है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम लिखते हैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 8 है और इसका होल स्क्वायर लिखना है आपको। तो 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा वो। अब मैं देखो इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/x² प्लस 8x। देखो मिडल टर्म में हम इसे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 16, और जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 को इंटू dx। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं देखो बनाकर बताता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो x² को x लिखना है आपको, मिडल टर्म का जो साइन है वो साइन आपको लिखना है, प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा तो आपको 4 लिखना है और ये कंप्लीट स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट क्या बच रहा है आपका 12 - 16, तो 12 - 16 क्या आएगा -4 इंटू देखो यहाँ पर dx। आई होप आपको समझा रहेगा। अगर आप एक्सपांड करोगे ना a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यही सेम थिंग आएगा a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b², सेम थिंग आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज मेकिंग द कंप्लीट स्क्वायर। आपको पता रहेगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 4 द होल स्क्वायर, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, -4 है तो 4 जो है 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो 4 आई कैन राइट 2² एंड दिस इज dx इक्वल टू। अब देखो आपका ये जो स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपको दिया था वो टाइप में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², और x के प्लेस पे क्या है x प्लस 4 है, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो आई विल राइट हियर 1/2a, a का वैल्यू 2 है, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a होता है, तो x प्लस 4 माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 4, और ये प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx का फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। अब जहाँ पर x है वहाँ पर तो आपका x जहाँ पर x है वहाँ पर आपको लिखना है x प्लस 4। देखो मैंने लिख दिया x प्लस 4, जहाँ पर a है वहाँ पे आपका 2 आएगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो दिस इज़ 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ ये x प्लस 2 हो जाएगा डिवाइड बाय x प्लस 6 और ये प्लस c। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सम आपका सॉल्व हो गया दिस वे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² माइनस 4x प्लस 2। तो
अपॉन में अंडर रूट में जो फंक्शन दिया वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो फंक्शन रहेगा उसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे रूल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, तो 3 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज़ अंडर रूट, मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x बचेगा और ये प्लस 2/3, 3 हमने कॉमन लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये 3 रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 रूट के बाहर आएगा तो रूट के साथ में आएगा बाहर वो, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1/√3 कांस्टेंट बाहर हो गया और यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन दिस इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3 इंटू dx। इसके बाद का मेथड पता है आपको क्या करना है, स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है इसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज़ कर देंगे हम लोग। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, तो रूल्स आपको मालूम है कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 4/3 द होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4/9। सब देखते हैं इंटीग्रेशन क्या आएगा, i इक्वल टू 1/√3 एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4/3x, तो मिडल टर्म में ये ऐड करना है वैल्यू आपको, सो दैट ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो मिडल टर्म में आपको ऐड करना है दिस वे, फिर देखो यहाँ पर प्लस क्या दिया है 2/3, तो मैं लिखूँगा 2/3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग ये -4/9 को दिस वे, तो मिडिल टर्म में ऐड करना है और जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको 4/9 इंटू dx, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है आपको, सो ये हो जाएगा देखो आपका 1/√3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज़ अंडर रूट, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर दिया है उसका रूट लेंगे तो x आएगा, तो हम यहाँ पर x लिखते हैं। देन देखो मिडिल टर्म का जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा आपका। देन 4/9 का स्क्वायर रूट मालूम है आपको 2/3 आता है, तो मैं लिखूँगा 2/3 और यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दूँगा। अब ये टर्म मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो ये मैं एलसीएम ले लूँ या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं एलसीएम ले लेता हूँ देखो यहाँ पर। तो इसको 9 करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 3 2 ज़ा 6 और ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो ये 6 - 4/9 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस यहाँ पर 6 - 4/9, मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, x - 2/3 का होल स्क्वायर है, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, 2/9, तो 2/9 को मैं यहाँ पर देखो √2/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब आपका जो इंटीग्रल है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला आपको मालूम है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट सेम थिंग, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/√3 आपका एज इट इज़ रहेगा, फॉर्मूला आपका है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस x के प्लेस पे लिखना है x - 2/3 प्लस आता है अंडर रूट, सेम थिंग आपको कॉपी करना है, ये सेम थिंग आपको कॉपी करना है x - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर √2/3 का होल स्क्वायर दिस वे, और आपको प्लस c लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/√3 log ऑफ मॉड ऑफ x - 2/3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे अंडर रूट, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। ये जो टर्म है ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे
रूट के अंदर के टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले जो टर्म्स था वही टर्म्स आएगा। देखो यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3, सेम थिंग यहाँ पर आएगा। तो ये सेम आपको कॉपी कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x और ये प्लस 2/3 और यहाँ पे लिखना है आपको प्लस c। तो ये मैंने देखो डायरेक्ट लिखा, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो सेम थिंग आएगा, पर जब एक्सपांड करने जाओगे तो स्टेप्स बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये स्टेप के बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का जस्ट रूट के अंदर जो दिया है फंक्शन वही सेम आपको कॉपी कर देना है। तो ये पूरा सिंप्लीफाई किया तो आपको यही मिलेगा, आप रब पर चेक कर सकते हो। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 10x माइनस 25x स्क्वायर इंटू dx। तो ये भी 1/ क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको दिया है। तो इसे हम स्पेशल इंटीग्रल में कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को +1 करना है। तो मैं क्या करता हूँ, -25 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। सही है, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/, तीनों भी टर्म्स में से मैं देखो यहाँ पर ना -25 कॉमन लेता हूँ। तो मुझे देखो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, मैंने -25 कॉमन लिया तो मुझे यहाँ पे +x² बचेगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा, आपका प्लस बचेगा। 25 कॉमन गया है तो यहाँ पर आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो प्लस है तो साइन चेंज होगा बिकॉज माइनस हमने कॉमन लिया है। 25 कॉमन गया है तो आपको यहाँ पर 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप -25 से ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको सेम यही चीज़ मिलने वाला है। तो -1/25 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन की देखो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच रहा है 1/ दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप रेड्यूस भी कर सकते हो। रेड्यूस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5 2 और ये 5 5 2/5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो 3/25 और इंटू हो जाएगा देखो आपका यहाँ पर dx। अब हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और कंप्लीट स्क्वायर बनाने का रूल आपको मालूम है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना दिया है 2/5, इसका होल स्क्वायर करना है। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25। सो देयरफॉर देखो इंटीग्रेशन i इक्वल हो जाएगा -1/25 ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस मिडल टर्म है 2/5x। तो मिडल टर्म में हमें ऐड करना है 1/25 को दिस वे, देन माइनस देखो यहाँ पर दिया है 3/25 और लास्ट टर्म में मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा ये 1/24 को, तो -1/24 और ये देखो हो जाएगा आपका dx दिस वे। सो दिस i इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1/25 ऐसे रहने वाला है। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/ देखो यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स का मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का आप x लिखोगे, मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। 1/25 का स्क्वायर रूट 1/5 होता है, ये देखो आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यही तीनों टर्म्स मिलने वाला है। -3/25 -1/25 तो -4/25 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर -4/25 हो जाएगा। क्लोज द ब्रैकेट और यहाँ पर आएगा आपका dx। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज इक्वल टू, देखो आप यहाँ पर 1/x² माइनस a² का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट अगर ये माइनस साइन को आप अंदर लोगे तो आपका फॉर्मूला चेंज होगा, 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों भी करेक्ट है, आपके ऊपर है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या करता हूँ अभी, तो ये हो जाएगा 1/25 लिखता हूँ। ठीक है, मैं 1/25 इंटू ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को अब मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ। तो ये जो माइनस साइन है यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4/25 आएगा, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये माइनस साइन यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा एंड दिस इज x प्लस 1/5 का स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, दिस पे अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये तो 1/25 एज इट इज़ रहेगा।
फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं 1/2a, a का वैल्यू है 2/5, 1/2a। देन आता है log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, तो a का वैल्यू 2/5 है और x के प्लेस पे है x प्लस 1/5, a प्लस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स आता है, तो a का वैल्यू 2/5 माइनस x का वैल्यू है x प्लस 1/5, तो माइनस करेंगे x प्लस 1/5 तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 1/5 हो जाएगा, एंड देन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो ये 5 5 कैंसिल होगा, तो 2 2 4 5 20, 1/20 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, x को हम लोग 5x/5 ले सकते हैं, तो 5 5 5 सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 + 5x + 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर 5 रहेगा, देन अपॉन टोटल डिवाइड बाय, यहाँ भी 5 से एडजस्ट करेंगे, x को लिखेंगे हम लोग 5x/5, तो ये हो जाएगा 2 - 5x - 1, और ये देखो आपका डिवाइड बाय 5 एंड देन प्लस सी, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/20 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 + 1 3 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 + 5x, और यहाँ पर देखते क्या आता है, 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 5x एंड प्लस सी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखो आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। बहुत ही ईजी है, मेथड आपको ध्यान में रखना है, और जो मैंने आपको 6 इंटीग्रल्स के फॉर्मूले दिए हैं वो आपको ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। देखो क्वेश्चन में 7 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + x - x² × dx। तो 1/√, के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, तो ये भी पहले जैसे ही सॉल्व होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/√, ठीक है। रूट में देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, बट x² का कोएफिशिएंट आपको नेगेटिव दिया है, तो सबसे पहले मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, बट ये जो माइनस कॉमन है वो रूट के अंदर ही रहेगा, रूट के बाहर नहीं जाएगा। कॉमन लेता हूँ तो ये देखो आपका पॉजिटिव हो जाएगा x², देन ये -x हो जाएगा, और ये -1 आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, दिस वे, और इनटू लिखते हैं हम ये dx। अब आपको क्या करना है, सिंपली 1/- तो रूट के अंदर बाहर है, और ये x² - x - 1 इसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल आपको मालूम है, रूल आपको पता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है, द होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा ये 1/4 स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये जगह i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, दिस इज, ये जगह देखो आपका 1/√। हाँ, मैं माइनस को यहाँ पर ही रखता हूँ, x² - x है, मिडिल टर्म में आपको 1/4 को ऐड करना है, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हमें 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, दिस वे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, सी अंडर रूट, ये माइनस साइन यहाँ पर ही है, और फर्स्ट 3 टर्म्स को मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका x² - x + 1/4 हो जाएगा। एंड देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आता है, -1 - 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 - 1, ये हो जाएगा आपका -5/4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। माइनस साइन देखो यहाँ पर बाहर है। अब देखते हैं इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या बनता है, ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, से अंडर रूट देखो आपको दिया है माइनस, एज इट इज़ रहेगा, x² - x + 1/4 का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। x² को आपको लिखना है x, मिडिल टर्म का साइन माइनस है, टर्म का साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 1/4 को हम लिखेंगे 1/2, और इसको देखो ऐसे हम कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर -5/4 है, तो -5/4 को आप √5/2 का कंप्लीट स्क्वायर भी लिख सकते हो रूट के अंदर, इंटू देखो यहाँ पर दिया है आपको dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, देखो यहाँ पर इस वे। अब ये जो रूट के अंदर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन से मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो देखो रूट के अंदर ब्रैकेट में देखो 2 टर्म है, एक तो टर्म ये है, दूसरा ये टर्म है, तो माइनस साइन जब यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, √5/2 का होल स्क्वायर, देन माइनस हो जाएगा, दिस इज x - ½ द होल स्क्वायर, एंड इंटू देखो यहाँ पर dx, ये टाइप में आ जाएगा ये। अब जो आपका ये डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर जो फंक्शन है, दिस इज ऑफ द टाइप 1/√a² - x² के फॉर्म में हो गया।
ए के प्लेस पे क्या दिया है √5/2 और x के प्लेस पे दिया है x माइनस हाफ। तो 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला आपको मालूम है साइन इनवर्स x/a होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स x के प्लेस पे x माइनस हाफ आएगा अपॉन a के प्लेस पे आएगा √5 और a प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैं मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इंटू dx इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये फॉर्मूला अपने पास है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर √5/2 और ये प्लस सी। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा देखो, साइन इनवर्स 2x माइनस 1/√5 प्लस सी। आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, मेथड प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे 8th क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन sin 2x/3 sin⁴x माइनस 4 sin² प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, sin⁴ भी दिया है, sin² भी आपको दिया है, sin x भी दिया है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कोई स्पेशल इंटीग्रल तो यूज़ नहीं कर सकते, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो आपको समझेगा। अब कैसे समझा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज से ये देखो sin² है, अगर मैं sin² को t पुट करूँगा ना तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और sin² का डेरिवेटिव होता है 2 sin x इंटू cos x विच इज़ sin 2x, यहाँ पर दिया है आपको। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ये sin 2x मैं ऐसे लिखता हूँ डिवाइडेड बाय दिस इज 3 sin⁴ है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, sin² द होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ये आपका 4 sin² एज इट इज़ रहेगा एंड दिस इज प्लस 1 इंटू dx। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पुट sin² इक्वल टू t। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो sin² का डेरिवेटिव यहाँ पर x⁴n का फॉर्मूला यूज़ होगा। x⁴n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁴n-1। तो sin² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin x, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ sin x, मालूम है आपको, और t का डेरिवेटिव आएगा आपको dt/dx। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 sin x इंटू d/dx ऑफ sin x, मालूम है sin x का डेरिवेटिव होता है cos x इक्वल्स टू dt/dx। देखो यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक डबल एंगल फॉर्मूला है ये sin 2x का, बिकॉज sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x होता है। दिस वे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा sin 2x इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा ये देखो dt हो जाएगा दिस वे। नाउ सी, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करते, देखते क्या आता है। तो ये i इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन sin² को हमने t लिया है, न्यूमरेटर को चेक करो आप, sin 2x इंटू dx। तो sin 2x इंटू dx को रिप्लेस कर देंगे हम dt से। तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ dt/3 एज इट इज़ रहेगा आपका। यहाँ पर हमने sin² को t लिया है, तो ये हो जाएगा आपका t² और यहाँ पर हो जाएगा -4t² और ये देखो +1 हो गया। अब आपका ये जो गिवन क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया प्रीवियस टाइम में, 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया ये। और आपको मालूम है सॉल्व कैसे करना है, बाय मेकिंग इट कंप्लीट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम t² का कोएफिशिएंट कॉमन लेते हैं। तो ये देखो हो जाएगा आपका 3 में कॉमन लूँगा तो 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ 1/, यहाँ पे t² बचेगा, 3 कॉमन ले रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पर t है, ठीक है, हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 4/3 t हो जाएगा और प्लस देखो यहाँ पर 1/3 करना पड़ेगा इंटू dt। अब मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा। तो आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t -4/3 और द होल स्क्वायर कर दो, देखो कितना आता है। 2 2 ज़ा 4 कैंसिल होगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है।
सो देयरफॉर इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² माइनस 4/3t। रूल आपको पता है, मिडल टर्म में हम 4/9 को ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4/9 और जो लास्ट का टर्म है वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4/9 को, ठीक है। और ये फर्स्ट 3 टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा ये dt। सिंप्लीफाई करते जाना अपने को, तो ये देखो हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, t² को t लिखना है, मिडिल टर्म आपका माइनस है, 4/9 है तो आपको लिखना है 2/3 और ये देखो आपका कंप्लीट स्क्वायर हो गया। और ये दोनों टर्म्स को हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 9 है, इसको 9 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 4/9 हो जाएगा। तो 3 - 4 कितना हो जाएगा आपका -1/9 हो जाएगा इंटू dt। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो -1/9 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 दिस इज t - 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने वाला है माइनस 1/9 को हम 1/3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू dt। नाउ सी, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, जो मैंने स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला दिया है ना उसमें ये कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² के फॉर्म में हो गया। और फॉर्मूला आपको मालूम है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला है। तो ये देखो हो जाएगा आपका 1/3, तो ऐसे ही रहेगा। फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं 1/2a, a का वैल्यू कितना है देखो आपका 1/3, 1/2a हो गया। फिर आता है आपका इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ आता है x माइनस a, दैट मीन्स t - 2/3 माइनस 1/3 अपॉन आता है x प्लस a, t - 2/3 प्लस आएगा आपका 1/3 और यहाँ पे लिखना है आपको प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करते हैं देखो कितना आता है यहाँ पे, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ -2/3 है -1/3 है, तो t को भी मैं अपॉन 3 में कन्वर्ट करता हूँ, तो 3 से देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3t/3 -2/3 -1/3। तो आपको एलसीएम लेना इजी रहेगा। फिर ये इसको भी देखो आप कर दो 3t/3 -2/3 प्लस 1/3, तो आपको ये सॉल्व करना इजी रहेगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/2, देखो यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सेम डिनोमिनेटर है तो ये हो जाएगा 3t - 2 - 1, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3t - 3 मिलेगा अपॉन 3, देन दिस टोटल डिवाइड बाय, सेम वे हियर ये हो जाएगा आपका 3t - 2 और प्लस 1, तो -1 आएगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3 और ये प्लस c, 3 आपका कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ। अब आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, तो t का वैल्यू क्या लिया था हमने sin² x, तो ये हो जाएगा 3 sin² x और ये -3 डिवाइड बाय यहाँ पे 3, t का वैल्यू है sin² x और ये -1 प्लस c, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया दिस वे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2b इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का टोटल 8 सॉल्व एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड सॉल्व करके कंप्लीट कर दूंगा ये सॉल्व एग्जाम्पल, सो दैट उसके बाद के वीडियो लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.2b स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।